हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं रेफरेंस ज्योमेट्री और कर्व्स। उसके लिए नया पार्ट समझो कोई बनाते हैं। यहाँ पर तीनों प्लेन पहला ऑन कर लिया, राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर शो ऑप्शन लिया तो प्लेन यहाँ पर दिखाई दे सकता है। अभी समझो नया पार्ट बनाना है। कोई एक सादा सा पार्ट बना लिया। प्लेन लिया। यहाँ पर रेक्टेंगल बना, ये इधर बना लिया और एक्सट्रूड कर लिया। दोनों साइड में एक्सट्रूड करना है तो मिड प्लेन लिया जा सकता है। और ये हाइट वगैरह देखें, 60 का हाइट यहाँ पर देखें। अभी यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री जो रहता है वो सिर्फ पार्ट को सपोर्ट करने के लिए रहता है। मतलब पार्ट बनाते वक्त सब एज ए सपोर्टिंग के लिए रहता है, उससे पार्ट नहीं बनाया जाता। रेफरेंस ज्योमेट्री में पहला आता है प्लेन। समझो प्लेन कमांड लिया। प्लेन जो रहता है वो स्केच बनाने के लिए इस्तेमाल होता है या फिर डायमेंशनिंग के लिए एज ए रेफरेंस वो लिया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 3 रेफरेंस से प्लेन बनाया जा सकता है। फर्स्ट रेफरेंस के लिए समझो यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया तो इस फेस से कुछ दूरी पर प्लेन यहाँ पर बनाया जा सकता है। समझो 50 का डिस्टेंस है तो 50 की दूरी पर यहाँ पर प्लेन बनाया जा सकता है। किसी भी फेस को एंगल में प्लेन बनाना है तो यहाँ पर प्लेन कमांड लिया। ये रेफरेंस के लिए समझो ये प्लेन समझो ये डिलीट किया, यहाँ पर फेस सिलेक्ट किया, ये फेस सिलेक्ट किया और सेकंड ये एंगल में सेट किया। फेस को एंगल में यहाँ पर सेट किया। कितना एंगल देना है समझो 45 डिग्री सेट करना है, 45 डिग्री सेट किया और सेकंड रेफरेंस के लिए ये एज लिया। ये एज सिलेक्ट किया तो इस फेस को एंगल में रहने वाला और इस एज से जाने वाला प्लेन यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 3 रेफरेंस से प्लेन बनाया जा सकता है। यहाँ पर प्लेन को मान लिया। यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया। इस फेस को पैरेलल रखना है तो यहाँ पर पैरेलल सिलेक्ट किया। यहाँ पर फर्स्ट रेफरेंस के लिए ये फेस पैरेलल सिलेक्ट किया और सेकंड रेफरेंस के लिए यहाँ पर एज सिलेक्ट किया। सेकंड रेफरेंस के लिए ये एज सिलेक्ट किया। तो इस फेस को पैरेलल रहने वाला और इस एज से जाने वाला प्लेन यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर 3 पॉइंट में से जाने वाला प्लेन लेना है तो यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये पॉइंट लिया, बाद में ये पॉइंट लिया, बाद में ये पॉइंट लिया। तो इन 3 पॉइंट में से जाने वाला प्लेन यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा कौन सा कमांड लगता है? ऑफसेट। कुछ दूरी पर प्लेन बनाना है, किसी प्लेन से कुछ दूरी पर प्लेन बनाना है तो डिस्टेंस से प्लेन बनाया जा सकता है। और एंगल में प्लेन बनाना है तो वैसा लिया जा सकता है, नहीं तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा। ज्यादा मैक्सिमम 3 रेफरेंस से प्लेन हम बना सकते हैं। बाद में एक्सिस वगैरह बनाना है। यहाँ पर प्लेन जो है वो स्केच बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्केच हवा में तो बना नहीं सकते तो उसके लिए कुछ रेफरेंस चाहिए तो उसके लिए प्लेन आवश्यक पड़ता है। या फिर कोई डिस्टेंस वगैरह देना है, यहाँ पर कुछ स्केच वगैरह बना है, वो स्केच इस प्लेन से कुछ कितनी दूरी पर रखना है तो एज ए रेफरेंस के तौर पर वो इस्तेमाल किया जा सकता है। बाद में एक्सिस वगैरह लेना है तो यहाँ पर एक्सिस कमांड लिया तो एक्सिस यहाँ पर बनाया जा सकता है। एक्सिस वन लाइन एज और एक्सिस लिया। समझो एक एज से जाने वाला एक्सिस बनाना है
तो यहाँ पर ये एज सेलेक्ट किया, तो इस एज से जाने वाला यहाँ पर एक्सेस बनाया जा सकता है। अ, बाद में यहाँ पर भी एक्सेस के ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर एक्सेस को मान लिया, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाला एक्सेस बनाना है, तो यहाँ पर टू प्लेन्स लिया, तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाला एक्सेस यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये फ्रंट प्लेन लिया और बाद में ये राइट प्लेन सिलेक्ट किया, तो उन दो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाला एक्सेस यहाँ पर बनाया जा सकता है। बाद में यहाँ पर एक्सिस कमांड लिया, दो पॉइंट से जाने वाला एक्सिस बनाना है, तो टू पॉइंट्स ऑप्शन लिया, यहाँ पर वैसा एक्सिस यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया और बाद में ये पॉइंट सिलेक्ट किया, तो उन दो पॉइंट में से जाने वाला एक्सिस यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। बाद में एक्सिस कमांड लिया, यहाँ पर सर्कुलर अगर कोई पार्ट रहता है, यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया, सर्कुलर पार्ट बनाया, यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर सर्कुलर, यहाँ पर सर्कुलर पार्ट बनाते हैं, यहाँ पर एक्सट्रूड करना है, इसको हाइट वगैरह दिया जा सकता है। एक्सट्रूड कितने से करना है, समझो 50 से एक्सट्रूड करना है, तो 50 से एक्सट्रूड किया। इसके सेंटर में से जाने वाला एक्सिस बनाना है, तो यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री में से एक्सिस मान लिया, यहाँ पर सिलेंड्रिकल और कोनिकल फेस लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, तो इसके सेंटर में से जाने वाला एक्सिस यहाँ पर बनाया जा सकता है, क्योंकि स्केच का जो सेंटर लाइन, स्केच का जो सेंटर लाइन रहता है वो सिर्फ उसी स्केच तक सीमित रहता है, स्केच के बाहर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। स्केच के बाहर अगर इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर ये रेफरेंस ज्योमेट्री का एक्सेस हमको लेना पड़ेगा। बाद में एक्सेस को मान लिया, एक्सेस में से भी यहाँ पर पॉइंट एंड फेस और प्लेन, जब किसी पॉइंट में से किसी प्लेन को परपेंडिकुलर रहने वाला और पॉइंट में से जाने वाला एक्सिस बनाना है, यहाँ पर वैसा भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये पिछले विंडो में जाना है, तो यहाँ पर विंडो में से यहाँ पर पिछले विंडो में हम जा सकते हैं। यहाँ पर ज्योमेट्री में से यहाँ पर प्लेन एंड पॉइंट किया, पॉइंट एंड फेस ऑफ प्लेन, यहाँ पर ये प्लेन सिलेक्ट किया और बाद में सेकंड पॉइंट के लिए ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, तो इस पॉइंट से जाने वाला और इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहने वाला एक्सिस यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। बाद में कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है तो वैसा भी बनाया जा सकता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय डिफॉल्ट तीनों प्लेन जहाँ पर इकट्ठा रहते हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन, उनके इंटरसेक्शन पर बाय डिफॉल्ट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐड करना है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल गया। यहाँ पर ये कहाँ पर सेट करनी है, समझो इस पॉइंट पर सेट करनी है, तो उस पॉइंट पर वो सेट की जा सकती है। ये पॉइंट लिया, एक्स एक्सिस के लिए समझो ये एक्स एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस के लिए ये वाई एक्सिस लिया, और बाकी बचा जेड एक्सिस, तो वैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर बनाई जा सकती है। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ पर वैसा बनाई जा सकती है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का अभी तक जरूरत नहीं पड़ा, ये पार्ट अगर दूसरे फाइल में अगर इंपोर्ट करते हैं या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हैं तो ओरिजिन पॉइंट वगैरह सेट करने के लिए इस्तेमाल होता रहेगा,
नहीं तो अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ा इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का। बाद में पॉइंट वगैरह देना है तो यहाँ पर पॉइंट को मान लिया। आर्क का सेंटर में पॉइंट बनाना है। विंडो में से एक पार्ट लेके यहाँ पर पॉइंट देना है, तो यहाँ पर पॉइंट मान लिया। आर्क का सेंटर लिया, ये ए सिलेक्ट किया, तो इसके सेंटर में यहाँ पर पॉइंट बनाया जा सकता है। स्केचिंग का पॉइंट वो सिर्फ स्केच तक ही सीमित रहता है। स्केच के बाहर अगर पॉइंट चाहिए तो हमको रेफरेंस पॉइंट ही लेना पड़ता है। बाद में सेंटर ऑफ फेस, फेस के सेंटर में पॉइंट देना है। फेस के सेंटर में पॉइंट देना है, यहाँ पर पिछला विंडो सिलेक्ट करना है तो पिछला विंडो यहाँ पर, विंडो में से जाके पिछला विंडो यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर सेंटर ऑफ फेस लिया, तो फेस के सेंटर में यहाँ पर पॉइंट तैयार किया जा सकता है। ये फेस सिलेक्ट किया तो इसके सेंटर में यहाँ पर पॉइंट तैयार किया जा सकता है। बाद में दो लाइन की इंटरसेक्शन पर पॉइंट बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर इंटरसेक्शन कमांड लिया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और बाद में ये सिलेक्ट किया, तो इसकी इंटरसेक्शन पर पॉइंट बनाया जा सकता है। यहाँ पर पॉइंट कमांड लिया, कोई पॉइंट प्रोजेक्ट करना रहेगा तो यहाँ पर प्रोजेक्शन कमांड लिया, सेंटर ऑफ फोकस यहाँ पर प्रोजेक्शन कमांड लिया, ये पॉइंट प्रोजेक्ट करना है, इसलिए ये पॉइंट सिलेक्ट किया और बाद में ये प्लेन सिलेक्ट किया, तो ये पॉइंट इस प्लेन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर पॉइंट कमांड लिया, किसी एज को अगर डिवाइड करना है तो यहाँ पर डिवाइड कमांड ली जा सकती है। यहाँ पर डिवाइड कमांड लिया, ये एज सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर इसको डिवाइड किया जा सकता है। कितने भागों में डिवाइड करना है वो डिवाइड यहाँ से लिया जा सकता है, समझो 3 भागों में डिवाइड करना है, 4 भागों में डिवाइड करना है, वैसा लिया जा सकता है। अगर डिस्टेंस से पॉइंट लेना है तो वैसा डिस्टेंस से भी यहाँ से पॉइंट लिया जा सकता है। ये कितनी दूरी पर पॉइंट लेना है, समझो 12 की दूरी पर पॉइंट लेना है, तो 12 की दूरी पर 4 पॉइंट यहाँ पर तैयार हो जाएंगे के लिए। बाद में पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ, किसी पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो सेंटर ऑफ मास लिया, तो उस पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर फाइंड किया जा सकता है। बाद में सेंटर ऑफ मास कमांड एक बार देते हैं तो सेंटर ऑफ मास इधर फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री में ऐड हो सकता है, और वो हमको इधर कमांड मैनेजर में नहीं दिखता है। बाद में आता है मेट रेफरेंसेस। मेट रेफरेंसेस क्या रहता है कि अगर हमको पता है कि ये पार्ट असेंबली में किधर सेट होने वाला है, और किस तरह से उसको कांस्टेंट या रिलेशंस देने वाले हैं, किस तरह से वो सेट होने वाला है, तो पहले उसको रेफरेंसेस या फिर मेट्स दिए जा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर मेट रेफरेंस को मान लिया, प्राइमरी रेफरेंस एंटिटी के लिए समझो ये टॉप पेज से लेके ये टॉप फेस यहाँ पर सिलेक्ट किया, वो कैसा करना है, फेस टू फेस ज़्यादातर कोइंसिडेंट किया जाता है, यहाँ पर कोइंसिडेंट ऑप्शन लिया। सेकंड रेफरेंस एंटिटी के लिए ये एक्सिस सिलेक्ट किया, ये एक्सिस यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये एक्सिस सिलेक्ट किया। एक्सिस रहेगा तो कॉन्सेंट्रिसिटी ज़्यादातर सेट की जाती है, कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर लिया जा सकता है। ओके दिया और ये पार्ट समझो सेव कर लिया।
तो यहाँ पर मेट रेफरेंस का फोल्डर यहाँ पर ऐड हो जाता है। ये कहाँ पर सेव करना है समझो, डेस्कटॉप पर सेव कर लिया, फाइल सेव लिया। ये कहाँ पर समझो डेस्कटॉप पर सेव किया, पार्ट 1 करके सेव कर लिया। बाद में ये जो पिछला वाला पार्ट है यहाँ पर विंडो में है, ये पार्ट को सिलेक्ट किया, इसको भी फेस टू फेस कोइंसाइड कर लिया। पहले मेट्स देख के रखते हैं, ये तैयार हुआ है नहीं हुआ है देखना पड़ेगा। पार्ट 1 तैयार हो चुका है। ये सॉलिड वर्क्स पार्ट है, ये पार्ट विंडो बन गया। यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री में मेट रेफरेंस में है, फर्स्ट रेफरेंस के लिए ये टॉप पे सिलेक्ट किया, ये फेस को कोइंसिडेंट दिया जाता है, फेस टू फेस यहाँ पर कोइंसिडेंट दिया जाएगा। सेकंड रेफरेंस एंटिटी के लिए ये एक्सिस सिलेक्ट किया, ये एक्सिस सिलेक्ट किया, एक्सिस टू एक्सिस ज़्यादातर कॉन्सेंट्रिक लिया जाता है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक कर लिया, ये, ये पार्ट सेव कर लिया, कंट्रोल देके इसको सेव किया जा सकता है, पार्ट 2 करके सेव कर लिया। अभी इनका असेंबली करना है तो यहाँ पर मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया, फाइल में से मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया तो इसका असेंबली किया जा सकता है। यहाँ पर पहला पार्ट 1 ला के रखा, बाद में इंसर्ट कंपोनेंट से पार्ट 2 ला के रखा। तो ये डायरेक्टली मेट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। मुझे यहाँ पर मेट देने का आवश्यकता नहीं पड़ा, ये कोइंसिडेंट पहले से ही है और कॉन्सेंट्रिक भी पहले से ही ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। ये उल्टा बिठाना है तो ये यहाँ पर अलाइन की जगह एंटी अलाइन जाए, तो ये उल्टा बिठाया जा सकता है। मुझे यहाँ पर मेट्स देने का जरूरत भी नहीं पड़ा, सेम मेट्स रहने वाला पार्ट्स अगर आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेट तैयार कर लेता है, इसके लिए मेट रेफरेंसेस का इस्तेमाल होता है। ये अगर विंडो बंद करना है तो यहाँ पर विंडो में से ये इसको क्लोज किया जा सकता है। अगला है कर्व्स कमांड। समझो किसी फेस को अगर स्प्लिट करना है तो स्प्लिट लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला पहला बना लिया, यहाँ पर सिलेक्ट किया, राइट शो ऑप्शन दिया, यहाँ पर प्लेन बनाना है, यहाँ पर समझो स्प्लाइन बना है कुछ, यहाँ पर बटन पर क्लिक किया, ये प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर राइट प्लेन सिलेक्ट किया, फिर बार नॉर्मल टू लिया, यहाँ पर स्प्लाइन बना लिया, यहाँ स्केच से बाहर निकल गए। अभी ये स्केच इस फेस के ऊपर प्रोजेक्ट करना है, ये स्केच अगर इस फेस के ऊपर प्रोजेक्ट करना है तो यहाँ पर फीचर्स में से यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लिया जा सकता है, और में से यहाँ पर नहीं सॉरी स्प्लिट लाइन लिया तो ये स्केच जो है वो फेस पर प्रोजेक्ट हो जाएगा। स्केच के लिए स्केच लिया, फेस के लिए ये फेस लिया के लिए, तो ये स्केच यहाँ पर प्रोजेक्ट हो जाएगा, ताकि ये फेस अलग होगा और ये फेस अलग होगा। स्प्लिट लाइन लिया तो ये फेस को स्प्लिट करता है, सिर्फ प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट कर लिया जा सकता है। ये स्प्लिट लाइन समझो डिलीट किया, यहाँ पर प्रोजेक्ट कमांड लिया, स्केच ऑन फेसेस लिया, स्केच के लिए समझो ये स्केच सिलेक्ट किया और फेस के लिए ये फेस लिया, ये भी पार्ट का डायरेक्शन हवा में जा रहा है, ये उल्टी दिशा में चाहिए तो यहाँ पर रिवर्स प्रोजेक्शन दिया जा सकता है। ओके दिया,
तो ये स्केच यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है और इस फेस को वो स्प्लिट करेगा, स्प्लिट नहीं करता है, ये फेस वैसा रहता है, सिर्फ प्रोजेक्ट हो जाता है। बाद में अगला आता है कॉम्पोजिट कर्व। कॉम्पोजिट कर्व में क्या होता है कि कोई सॉलिड पार्ट है, उसके पॉइंट में से जाने वाला कर्व बनाना है तो कॉम्पोजिट कर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर पार्ट 1 से लेके यहाँ पर कॉम्पोजिट कर्व कमांड लिया, प्रोजेक्ट कर लिया, एंटिटीज टू ज्वाइन के लिए ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। ये पॉइंट सिलेक्ट एज लिया, बाद में यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये कॉर्नर सिलेक्ट किया, ये पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, एज सिलेक्ट करा, ये पॉइंट सिलेक्ट किया। सॉरी, कंपोजिट कर्व है ना, सॉरी, कंपोजिट कर्व अलग है। कंपोजिट कर्व में क्या रहता है कि लाइंस को पॉलीलाइन में वो रूपांतर करता है। अ, यहाँ पर पहले सादा लाइंस बना लिया, यहाँ पर स्केच कमांड लिया, यहाँ पर लाइंस बना लिया, यहाँ पर लाइन कमांड लिया और यहाँ से लाइन बना लिया। इस पेज पर एक लाइन बना लिया, कमांड से बाहर निकलना एस्केप किया और हम स्केच से यहाँ पर बाहर निकल सकते हैं। बाद में वापस स्केच कमांड लिया, ये फेस सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर लाइन, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट, तो ये दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन यहाँ पर तैयार किया जाएगा। बाद में स्केच से बाहर निकल गए, ये फेस सिलेक्ट किया। अभी दूसरे का एंड पॉइंट, ये तीसरे का स्टार्ट पॉइंट रहना चाहिए। यहाँ पर एक सीधा लाइन बनाना, सिलेक्ट, यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए। अभी ये तीनों लाइन का रूपांतर एक सिंगल पॉलीलाइन में करना है, तो यहाँ पर फीचर्स में गए, यहाँ पर कर्व कर्व में गए, यहाँ पर कंपोजिट कर लिया, ये लाइन लिया, बाद में ये लाइन लिया, बाद में ये लाइन लिया, तो इन तीनों लाइन का रूपांतर एक सिंगल पॉलीलाइन में यहाँ पर किया जा सकता है। इसके लिए कंपोजिट कर्व इस्तेमाल होता है। तो स्वीप स्वीप वगैरह बनाने के लिए एज ए रेफरेंस कंपोजिट कर्व हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगला है कर्व थ्रू XYZ पॉइंट्स। ये फ्रंट, टॉप और राइट तीनों पॉइंट जहाँ पर इकट्ठा होते हैं वहां पर ओरिजिन पॉइंट रहता है और उधर से फाइल का 0 0 चालू होता है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता रहेगा तो यहाँ पर कर्व थ्रू XYZ पॉइंट यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर ये पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ पर पॉइंट पर क्लिक किया तो इस पॉइंट का वैल्यू यहाँ पर दिया जा सकता है। समझो ये 10 है, टैप प्रेस किया तो अगला वैल्यू दिया जा सकता है 50 है। हम्म, अगला पॉइंट लेना है तो यहाँ पर पॉइंट के ब्रैकेट में क्लिक किया तो वैल्यू यहाँ पर दिया जा सकता है 60। यहाँ पर 30, बाद में 20, यहाँ पर ये 100 रखो, वाई का वैल्यू 50 रखो, जेड का वैल्यू 50 रखो। जीरो, जीरो, ये जीरो, या फिर 80 या फिर 20 लिया तो वैसा उस पॉइंट में से जाने वाला यहाँ पर आर्क वगैरह यहाँ पर बनाई जा सकती है या फिर कर्व वगैरह यहाँ पर बनाई जा सकती है। बाद में कंपोजिट कर्व हो गया। अगला आता है कर्व थ्रू XYZ पॉइंट्स। XYZ पॉइंट अभी हो गया। कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट, अगर कोई सॉलिड पार्ट बने हैं उसके उस पार्ट के पॉइंट में से जाने वाला अगर कर्व बनाना है कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट लिया जा सकता है। थ्रू पॉइंट लिया, यहाँ पर ये पॉइंट सेलेक्ट किया, बाद में ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया। तो उस पॉइंट में से जाने वाला कर्व यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। बाद में कर्व हो गया। समझो वर्टिकल स्प्रिंग टाइप शेप अगर बनाना है तो हेलिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलिक्स कमांड लिया, सिलेक्ट ए स्केच दैट कंटेन्स ए सिंगल सर्कल, सर्कल नहीं है तो सिलेक्ट ए प्लेन, प्लेनर फेस, प्लेन के लिए यहाँ पर फेस के लिए ये टॉप फेस सिलेक्ट किया तो यहाँ पर एक सर्कल बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक सर्कल बनाया, यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए। यहाँ पर वर्टिकल हेलिक्स बना, हेलिक्स कमांड लिए तो वर्टिकल स्प्रिंग टाइप शेप यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। इधर पिच का वैल्यू कितना है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। 21 30 कितना रखना है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। रिवोल्यूशंस कितने देने हैं वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है। 1 2 3 कितना चाहिए वो यहाँ पर दिया जा सकता है। स्टार्ट क्लॉकवाइज चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए वो यहाँ पर दिया जा सकता है। ओके दिया तो यहाँ पर हेलिकल स्प्रिंग यहाँ पर हम बना सकते हैं। यहाँ पर और एक सर्कल बना लिया समझो। इस एक्सिस ये पॉइंट को परपेंडिकुलर और ये पॉइंट में से जाने वाला अगर प्लेन यहाँ पर अगर बनाते हैं और यहाँ पर छोटा सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल इस पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाना है तो स्विप का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सॉलिड स्प्रिंग का पार्ट हम बना सकते हैं या फिर थ्रेड वगैरह दिखाना है तो वैसा भी दिखाया जा सकता है। अ, ये वर्टिकल हेलिक्स हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल हेलिक्स बनाना है तो यहाँ पर और में से स्पाइरल ऑप्शन लिया, हेलिक्स एंड स्पाइरल में गए, यहाँ पर ये फेस सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक छोटा सर्कल बना लिया।
ये सर्कल इस यहाँ से बाहर निकल गए। ये ये भी हॉरिजॉन्टल में मटेरियल ऐड करते जाना है तो यहाँ पर स्पाइरल ऑप्शन लिया तो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। कितना चाहिए, रिवोल्यूशंस कितना चाहिए वो यहाँ पर हम दे सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर स्पाइरल टाइप स्प्रिंग यहाँ पर बनाई जा सकती है। तो घड़ी का जो स्प्रिंग रहता है वैसा स्प्रिंग यहाँ पर बनाया जा सकता है। अ, ये रेफरेंस ज्योमेट्री और कर्व में इतना ही था।